लिखो इसमें एक पॉइंट लिख लो अलग से ऊपर कॉपी पर। मेंडल्स वर्क was published, Mendel's work was published, Mendel's work was published in a paper by a name, in a paper by a name that is experiments in plant hybridization, by a name experiments in plant hybridization in Natural Science Society of Broome City, ऑफ ब्रून सिटी। तो उसके जो पेपर पब्लिश हुआ था उसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन या इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और वो ब्रून की एक नेचुरल साइंस सोसाइटी की लोकल मैगजीन में पब्लिश हुआ था। क्लियर? जहां हमने तीनों साइंटिस्ट के नाम लिखे थे, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज, वॉन शेरमार्क। कार्ल कॉरेंस बिलोंग्स टू जर्मनी, लिख लो, कार्ल कॉरेंस बिलोंग्स टू जर्मनी। ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड, ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड। वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, AUSTRIA ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में ही था ये ब्रून सिटी जहां से मेंडल बिलोंग करता था। ठीक है ना? तो कार्ल कॉरेंस जर्मनी, ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड और वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। देखो बच्चों, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं, किसका? बैक में जाकर आइदर ऑफ पेरेंट, आइदर ऑफ एनी पेरेंट। जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं बैक में जाकर किससे? पेरेंट से, दैट क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में दो कैटेगरीज होती हैं। जब F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से होता है, कौन से पेरेंट से? रिसेसिव पेरेंट, तो दैट बैक क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है? मेंडल के मोनो हाइब्रिड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट क्रॉस। ये आपके बोर्ड लेवल पर आपके सिलेबस में है। क्लियर? ना बैक क्रॉस है ना जो ये दूसरा क्रॉस है वो क्रॉस है, बट टेस्ट क्रॉस को समझने के लिए हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जब F1 का क्रॉस कराते हैं हम डोमिनेंट पेरेंट से, देन इट इज कॉल्ड आउट क्रॉस। क्या कहलाता है? आउट क्रॉस। तो वन इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, वन इज कॉल्ड आउट क्रॉस। क्लियर ये पॉइंट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस? समझना। देखो, जैसे हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है? बुरा मान गया वो। एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों में क्रॉस कराया, हमें मिला टॉल प्लांट, अगर टॉल डोमिनेंट है। क्लियर ये पॉइंट? हमें सिर्फ प्लांट दिखाई दे रहा है कि वो कैसा है? टॉल। हमें नहीं दिखाई दे रहा कि वो टॉल कैपिटल टी है या फिर वो टॉल
कैपिटल टी। समझ में आई मेरी बात? इस चीज को चेक करने के लिए कि ये प्लांट होमोजाइगस है, दैट इज कैपिटल टी है, या हेट्रोजाइगस है, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या कराते हैं? क्लियर? ये पॉइंट समझना। जैसे सपोज करो मैंने एक केस में बोला कि F1 होमोजाइगस है। कैसा है? और हमने पेरेंट लिए थे टॉल एंड डॉर्फ, तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट बनेगा, यस और नो? और वो है होमोजाइगस, तो होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया? अब उस F1 जनरेशन का क्रॉस हमने किससे कराया? रिसेसिव पेरेंट क्या थे? यस और नो? जो नई जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी? टॉल बनेगी, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमने दूसरा केस लिया F1 जनरेशन। हमने F1 जनरेशन क्या ली? जो कि हमें मिलती है, ठीक है, हमें पता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब F1 जनरेशन क्या? और उसका क्रॉस हम किससे करा रहे हैं? यहां कितने गैमीट बनेंगे? कौन कौन से? यहां कितने बनेंगे? 1 बनेगा, सिर्फ स्मॉल टी, यस और नो? बनाने को हम 2 बना सकते हैं बट दोनों सेम है, तो हमने एक ही गैमीट बनाया, कौन सा? अब क्रॉस कराओ, इसका इससे क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा? प्लांट कैसे होंगे? इसका क्रॉस कराया, प्लांट कैसे होंगे? यहां पर 100% प्लांट कैसे थे? यहां पर टॉल और डॉर्फ का रेशियो कितना है? मतलब यस और नो? दैट मीन्स हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं टू चेक आइदर F1 इज होमोजाइगस, और अगर F1 हेट्रोजाइगस है तो रेशियो विल बी, और अगर F1 होमोजाइगस है तो रेशियो आएगा ही नहीं, सारे प्लांट कैसे होंगे? डोमिनेंट। कैसे होंगे? समझ में आई मेरी बात? तो F1 कराने का रीजन है कि हमें जो F1 प्लांट मिलता है वो होमोजाइगस बना या हेट्रोजाइगस बना, हमें ये पता। आप ये समझो ना, जब आप F1 का सेल्फ क्रॉस करा रहे हो तो आप किस बेस पर ये लिख रहे हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी? क्योंकि प्लांट तो कैसा आया था? टॉल, तो टॉल तो कैपिटल टी भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज चेक करने के लिए कि F1 होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, हम कौन सा क्रॉस कराते हैं? जैसे कल मैंने क्वेश्चन दिया था नंबर्स वाला, अब यहां क्वेश्चन कैसा आता है कि हम एक गार्डन विजिट करने गए, हमें वहां पर 500 प्लांट्स मिले वॉयलेट कलर फ्लावर वाले और 480 मिले वाइट वाले। अब यहां किसी भी तरीके से रेशियो 3:1 आने से रहा, यस और नो? यहां रेशियो लगभग कितना आएगा? तो मतलब वहां पर कौन सा क्रॉस हुआ है? तो हम वहां पर कौन सा क्रॉस कराएंगे? समझ में आई मेरी बात? तो हम वहां क्या लिखेंगे? कैपिटल V स्मॉल v इंटू, दैट विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो हमने प्लांट देखे उनका रेशियो लगभग 1:1 है, विच रिप्रेजेंट विच काइंड ऑफ क्रॉस? और टेस्ट क्रॉस फिर हम डेफिनेशन देंगे कि इन टेस्ट क्रॉस वी परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन F1 एंड, तो F1 क्या होगा? कैपिटल V स्मॉल v हेट्रोजाइगस, और ये कैसा होगा? ये हेट्रो क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ रेशियो कितना था? समझ में आई मेरी बात? लिखो, इसको पहले बनाओ, टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस, फिर मैं लिखवाता हूँ। पहले इसको बनाओ, सिर्फ इतना। आउट क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ टेस्ट क्रॉस ही सिलेबस में है। सिर्फ इतना मेंशन करना बच्चों, ये अभी हम बाद में लिखेंगे। हम कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस आर द टाइप ऑफ, क्लियर? अब लिखो नीचे हेडिंग टेस्ट क्रॉस।
test cross. In this, write down, when we perform a cross, when we perform a cross, when we perform a cross in between F1 generation and recessive parent, when we perform a cross in between F1 generation and recessive parent, then it is called test cross. Then it is called test cross. Write down next point. Test cross is performed. Test cross is performed to check. Test cross is performed to check that either F1 is heterozygous, either F1 is heterozygous or homozygous. Either F1 is heterozygous or homozygous. क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो नीचे, if F1 is homozygous, if F1 is homozygous, then all plant will represent dominant character. All plant will represent dominant character. If F1 is homozygous, then all plant will represent dominant character. इसको बना लो. For example, इसको बना लो. यहां लिखना F1, यहां लिखना recessive parent. याद रहेगा, नहीं तो आगे भूल जाओगे, कहोगे सर यहां हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कर रहे हैं. F1 into recessive parent. Next लिखो, if F1 is heterozygous, if F1 is heterozygous, then if F1 is heterozygous, then the ratio will be always, the ratio will be always 1:1. If F1 is heterozygous, then ratio will be always 1:1. टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा कैसा आता है? 1:1. किस केस में? जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं. हमने यहां कितने कैरेक्टर लिए? 1. समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको बना लो, F1 into recessive parent, F1 into recessive parent. यहां पर एक चीज और देखो, अगर यहां आप स्मॉल टी के 2 गैमीट्स भी बनाते हो, स्मॉल टी के हम कितने गैमीट्स बनाते हैं? 2. तो भी रेशियो कितना आएगा? 1:1. तो चाहे हम एक गैमीट बनाए चाहे दोनों, रेशियो विल बी सेम. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, गैमीट फॉर्मेशन. हम एक अच्छी चीज सीखते हैं. डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है. देखो बच्चों, यहां पर बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, जल्दबाजी मत करना, आराम से सॉल्व करना. हो सकता है अभी आंसर थोड़ा लेट आए, बट सही तरीके से करेंगे तो लॉन्ग टर्म रहेगा. ठीक है ना? देखो सुनो, जैसे हम बात कर रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन,
या नंबर ऑफ गैमीट भी निकालने हैं, कैसे भी कुछ भी। जैसे हमने ये पढ़ा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके हमने कितने गैमीट बनाए, कौन कौन से, ठीक है। ये तो एक कैरेक्टर था, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर ये पॉइंट। अब अगर हमारे पास प्लांट है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसके गैमीट्स कौन कौन से होंगे। सुनना, पहले मेरी बात सुनो। जब हम मोनो हाइब्रिड लेकर चलते हैं, यहां पर एक हाइब्रिड है, एक कैरेक्टर है, यहां पर दो लेटर हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, दैट मीन्स डाई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड होगा, टेट्रा पेंटा हेक्सा जो भी होगा, ठीक है। अब जब भी हम डाई हाइब्रिड लेते हैं या ट्राई हाइब्रिड लेते हैं, तो जो भी हम गैमीट बनाते हैं उसमें हम दोनों कैरेक्टर्स के गैमीट को लेकर चलते हैं। एक कैरेक्टर के गैमीट को दूसरे गैमीट से सेपरेट नहीं करते। जहां पर भी जो भी गैमीट बनेगा उसमें दोनों कैरेक्टर होने चाहिए, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो, मतलब अगर ए लिखा है तो उसके साथ या तो कैपिटल बी होगा या तो, समझ में आ रही है मेरी बात। अगर स्मॉल ए है तो उसके साथ भी या तो क्या होगा या फिर कैपिटल ए के साथ क्या नहीं होगा, कैपिटल बी के साथ क्या नहीं होगा, समझ में आ रही है मेरी बात। इसके गैमीट्स बनाओ, कौन कौन से बनेंगे बोलो। कैपिटल ए, हाँ, क्लियर। दीपिका खड़े हो। गैमीट्स बनाओ। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल एस कैपिटल बी। बोलो, कशिश खड़े हो, बोलो गैमीट्स। ये समझ में आया, अब ये बनाओ। हाँ, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो ये तो हो गया ना। कौन सा, इशिता बोलो। यही दो ही बनेंगे बस, चार गैमीट नहीं बनेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। है डाई हाइब्रिड, बट यहां दो बन रहे हैं और यहां पर, क्योंकि यहां पर ये कौन सी कंडीशन थी और यहां पर ये कौन सी है, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, बोलो इशिता, गैमीट कौन कौन से बनेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। हाँ, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। और बोलो उत्कर्ष, गैमीट। यहां पर भी दो ही गैमीट बनेंगे। कितने, जरूरी नहीं है जितने नंबर बढ़ाते जाओ गैमीट्स बढ़ते जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बैठ जाओ सब लोग, कैसे खड़े रहो। इसके गैमीट बनाओ, बोलते जाओ, मैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। लिखना है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जल्दी बोलो। हाँ देवांश खड़े हो, बैठो। स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ऑप्शन कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ये कैसे बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैथ लगानी है हमको यहाँ पर। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हाँ,
शर्मा जी खड़े हो, बैठ जाओ। और कुछ बन रहा है? खड़े तो हो जा। हाँ पांडे जी, एनीथिंग इज पॉसिबल। दिया जेनेटिक्स। हाँ हाँ बोलो। कैपिटल है, कैपिटल में स्मॉल सी। ये भी तो बन रहा है। अब नहीं बनेंगे। बनेंगे? कौन सा बनेगा? स्मॉल है, हाँ, स्मॉल बी और कैपिटल सी। 8 गैमीट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 8। बात वही है, 3 यहाँ पर थे, 3 यहाँ पर थे, बट यहाँ गैमीट्स कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 8। ये सीखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? अभिनव आ रही है? खड़े हो जरा। कोई नहीं, ठीक है, अपन सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। चलो बनाओ, गैमीट कौन कौन से बनेंगे? बोलो अभिनव। हाँ हाँ, गुड, बैठ जाओ। और कैपिटल जेड, ओके। और क्या बनेगा? देख लो, सोच लो, समझ लो। फास्ट फास्ट। हाँ, वेरी गुड, गुड। एक और बनेगा। आराम से सोचो कुछ। हाँ हाँ, कैपिटल, हाँ, ठीक है ना? और कोई बन रहा है क्या? बैठ जाओ। अब सुनो मेरी बात। जब भी हम बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन की, हमें ये गैमीट बनाने आने चाहिए, ठीक है ना? अब मैं पूछ रहा हूं, इसी तरह खड़े हो, कि इसमें टोटल कितने गैमीट्स बनेंगे? सुनो तो मेरी बात। अगर हम ऐसे बनाने बैठेंगे तो 15 मिनट एक क्वेश्चन में गए और 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन के लिए। क्या आंसर होगा? सही आंसर, ढेर सारे बनेंगे। देखो मेरी बात सुनो, सीखो कुछ चीजें। देखो बैठ जाओ। अभी हमने ये चीजें सीख ली, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि हमें आलसी नहीं बनना है, हमें ऐसे निकालना सीखना है, ठीक है? अब हम आलसी बनने की ट्रिक सीखते हैं। जब भी बात आती है टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने की, क्या निकालने की? टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस पेयर। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। देखो यहां पर कितने हेट्रोजाइगस थे? तो 2 की पावर कितने बने? यहां कितने हेट्रोजाइगस थे? 2 की पावर कितने बने? यहां कितने हेट्रोजाइगस हैं? कितने बने? समझ में आई मेरी बात? अब मजा आ गया है ना? यहां कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2 की पावर क्या होगा आंसर? कितने गैमीट बनेंगे? अंडरस्टूड? हो जाएगा अब। तो टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स और टाइप ऑफ गैमीट्स, अगर हम टाइप ऑफ गैमीट्स बना रहे हैं और हमें पता है कि इतने गैमीट्स बनेंगे, तो एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमारा कोई गैमीट छूटा तो। समझ में आई मेरी बात? लिख लो, पहले ये बना लो, पहले ये बनाओ गैमीट फॉर्मेशन में, फिर ये बनाओ, देन दिस, देन दिस, फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गैमीट कैसे निकाले जाते हैं। और सिर्फ ये लिखना, बाकी बनाना खुद से अपनी कॉपी में, यहां छापने पर बैठ जाना। सीख तो लिया अब हमने।
सुन रहा है मेरी बात को? नहीं सुनो तुम लोग। बनाओ बेटा अब तुम। लो, राइट डाउन दिस फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू, लिखो लिखो, फिर हम इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको और सिंपल बनाते हैं अपन अपने लिए, परेशान मत हो। लिखो, टोटल नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, where n is equal to number of heterozygous pair। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो बच्चों, गैमीट फॉर्मेशन में एक छोटा सा सिंपल सा मेथड सिखाया जाता है, that is fork line method। क्या कहलाता है? fork line method। ये मतलब पता है ना? सुनो सुनो, अगर हमें जब भी गैमीट फॉर्मेशन करना हो, जब भी पेयर होगा हेट्रोजाइगस, क्या होगा? हम यूज करेंगे फॉर। जब भी कंडीशन होगी होमोजाइगस, हम क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन। क्या बनाएंगे? देखो पहला क्या है, ये हमने बनाया फॉर। यहां क्या लिखा? हाँ, यहां वाटरमेलन, यहां मस्कमेलन। यहां लिखा हमने कैपिटल ए, यहां क्या लिखा? अब फिर से क्या कंडीशन है? यहां पर भी क्या बनेगा? फॉर। यहां पर भी क्या बनेगा? यहां पर क्या आएगा? यहां क्या आएगा? यहां पर भी क्या आएगा? यहां क्या आएगा? अब क्या है? क्या लिख देंगे? पहला गैमीट क्या बना हमारा? दूसरा गैमीट क्या बना? तीसरा गैमीट क्या बना? ये सीक्वेंस में बनते हैं गैमीट्स। किस में बनते हैं? सीक्वेंस में। समझ में आ गई मेरी बात? सर वो इजी था। ये सिंपल है, और जब हमें नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने होते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और भी अगर कुछ नहीं करना है, देखो सब पका पकाया दे दो। ये हेट्रोजाइगस है, क्या बनाएंगे हम? ठीक है। यहां पर भी कैसा कंडीशन है? ठीक है। अब कौन सी कंडीशन है? ऐसे ही कुछ होगा? यस और नो? अब देखो, पहला गैमीट क्या बना? कैपिटल ए, हाँ ए बी सी। अभी से और आलसी हो गए हम। कैपिटल ए, कैपिटल बी। दूसरा क्या बना? कैपिटल ए, कैपिटल बी। तीसरा क्या बना? हमें तो ये स्मॉल लग रहा है। चौथा क्या बना? इन चारों को बनाओ, ये चारों ए रिप्लेस कर दो स्मॉल ए से। क्या हो गया? बन गए। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? तो दिस वन एंड दिस वन ये सीक्वेंस में बनते हैं, नहीं तो हम कहाँ ए बी सी लिख रहे हैं, कहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी, वो घूमते रहते हैं हम लोग। तो बस ये तरीका याद रखो, लिख लो ये फॉक लाइन मेथड। फॉर हेट्रोजाइगस वी मेक फॉक, फॉर होमोजाइगस वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये लिख लेना पॉइंट।
फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन वी ड्रॉ फॉक लाइन, एंड फॉर होमोजाइगस वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन.